हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रीट मैन एग्जाम 2022 जिसमें जो सूचना तकनीकी का सिलेबस में नया टॉपिक जोड़ा गया है, जिसका एक ही यहाँ से वो अंक बार है, वो 10 नंबर है, वो निर्धारित किया गया है। जिसके के संबंध में जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उनकी जो क्लास है उसको यहाँ से अपनी स्टार्ट है वो करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला प्रश्न है वो है, राज ई ज्ञान पोर्टल किस भाषा में विकसित किया गया है? संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, 2 व 3 दोनों। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा 2 व 3 दोनों। मतलब जो राज ई ज्ञान पोर्टल है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में विकसित है वो किया गया है। तो इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2 व 3 दोनों। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2 का है, स्वयं पोर्टल का उद्देश्य है पहुंच, बराबरी, गुणवत्ता, उपरोक्त सभी। तो जो प्रश्न नंबर 2 है, इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। मतलब जो स्वयं पोर्टल है उसका उद्देश्य क्या है? पहुंच, बराबरी और गुणवत्ता। मतलब सब तक पहुंच होनी चाहिए, सबको बराबर समझना है, और जो गुणवत्ता है उसको भी ध्यान में है वो रखना है। तो जो स्वयं पोर्टल है उसका जो उद्देश्य है, जो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। फिर अगले पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 का है, डेटा का प्रबंधन और रख रखाव किया जाता है क्लाउड स्टोरेज, जीमेल, सिस्टम मैनेजर, गूगल ड्राइव। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा क्लाउड स्टोरेज। मतलब डेटा का प्रबंधन और रख रखाव है वो क्लाउड स्टोरेज के अंदर है वो किया जाता है। फिर अगले पे चलते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से है, राज ई वोल्ट को कहा जाता है डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन, डिजिटल हस्ताक्षर प्रबंधन, राजस्थान दस्तावेज प्रबंधन, राज सेवा प्रबंधन। तो जो प्रश्न नंबर 4 है, इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन। मतलब राज ई वोल्ट को डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन है वो कहा जाता है। फिर अगले पे चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 5 का है, गूगल ड्राइव में क्लाउड स्टोरेज के साथ जुड़ा होता है ऑफिस टूल, टेली, MS पेंट और वर्डपैड। तो जो प्रश्न नंबर 5 है, इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑफिस टूल। मतलब गूगल ड्राइव में क्लाउड स्टोरेज के साथ है वो ऑफिस टूल है ये जुड़ा हुआ होता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, ऑफिस टूल। फिर अगले पे चलते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 6 का है, बेरोजगार युवाओं को सूचना और सेवाएं देने के उद्देश्य से किस पोर्टल की शुरुआत की है? आजीविका पोर्टल, राज ई पोर्टल, स्वयं पोर्टल, इनमें से कोई नहीं। और जो प्रश्न नंबर 6 है, इसका उत्तर हो जाएगा आजीविका पोर्टल। मतलब बेरोजगार युवाओं को सूचना और सेवाएं देने के उद्देश्य से जो आजीविका पोर्टल है उसकी शुरुआत की गई है। फिर अगले पे चलते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 7 नंबर का प्रश्न यहाँ से, नौकरी के लिए पहला कदम एक खालिस्तान तैयार करना है, उसके बाद ऑनलाइन जॉब पोर्टल पर नौकरी के लिए रजिस्टर करके आवेदन होता है। प्रोफेशनल रिज्यूम, आवेदन, जॉब प्रोस्पेक्टस, उपरोक्त सभी। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा प्रोफेशनल रिज्यूम। मतलब नौकरी के लिए सबसे जो पहला कदम अपने पास होता है वो होता है अपने को प्रोफेशनल रिज्यूम है वो बनाना होता है, जिसमें कि अपनी जो सारी डिटेल्स है वो लिखी जाती है। उसके बाद में जो नौकरी का पोर्टल है उस पर अपन रजिस्टर्ड है वो कर सकते हैं। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 8 नंबर का प्रश्न है, मूल और असंशोधित दस्तावेजों को साबित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है डिजिटल हस्ताक्षर, राजस्थान सरकार, भारत सरकार, डिजिटल प्रणाली। तो जो प्रश्न नंबर 8 है, इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा डिजिटल हस्ताक्षर। मतलब मूल और असंशोधित दस्तावेजों को साबित करने के लिए जो डिजिटल हस्ताक्षर है इसको इस्तेमाल है वो किया जाता है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से है, डिजिटल हस्ताक्षर किसके साथ इस्तेमाल किया जाता है? PDF डॉक्यूमेंट्स, ईमेल संदेश, वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स, उपरोक्त सभी।
तो जो प्रश्न नंबर 9 है इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। मतलब जो डिजिटल हस्ताक्षर होते हैं वो PDF डॉक्यूमेंट्स, ईमेल संदेश और वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स सभी के साथ इस्तेमाल है वो किए जाते हैं। तो जो प्रश्न नंबर 9 है इसका उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 10 का है किसी दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए आवश्यक है डिजिटल यूनिक ID, डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल पेपर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो प्रश्न नंबर 10 है इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डिजिटल यूनिक ID। मतलब किसी दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए अपने पास जो डिजिटल यूनिक ID है उसका होना आवश्यक है वो होता है। फिर अगले पर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 11 का है इनमें से कौन सा ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है ट्विटर, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो जो प्रश्न नंबर 11 है इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा फ्लिपकार्ट। मतलब कि इनमें से कौन सा ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है तो फ्लिपकार्ट है, ये ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है वो होता है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 12 का है निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है RSLDC, RPSC, ई-ज्ञान, ई-बाजार। तो जो प्रश्न नंबर 12 है इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ई-बाजार। मतलब निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चली जो ई-कॉमर्स वेबसाइट है उसका जो उदाहरण है वो ई-बाजार है ये होता है। मतलब ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। फिर अगले पे चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 13 का प्रश्न है माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है ट्विटर, गूगल प्लस, जीमेल, इंस्टाग्राम। तो जो प्रश्न नंबर 13 है इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ट्विटर। मतलब माइक्रो ब्लॉगिंग का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है तो माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है वो ट्विटर है वो होता है। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ से है कुछ खरीदने और बेचने के लिए काम में आने वाली वेबसाइट किस कैटेगरी की होती है इंटरटेनमेंट वेबसाइट्स, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स और सर्च इंजन। तो जो प्रश्न नंबर 14 है इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ई-कॉमर्स वेबसाइट्स। मतलब कुछ खरीदने और बेचने के लिए जो वेबसाइट काम में आती हैं उन वेबसाइटों को ई-कॉमर्स वेबसाइट की कैटेगरी के अंतर्गत है वो रखा जाता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 15 का है ई-कॉमर्स वेबसाइट पर भुगतान कर सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और उपरोक्त सभी। तो जो प्रश्न नंबर 15 है इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। मतलब जो ई-कॉमर्स वेबसाइट होती है उस पर अपन जो भुगतान है वो कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं और जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होते हैं उनसे भी कर सकते हैं और जो नेट बैंकिंग होती है उसके द्वारा ही भुगतान अपन है वो कर सकते हैं। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 है इसका सही उत्तर है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 16 का है ई लर्निंग ऑनलाइन शिक्षा में आपकी पाठ्य सामग्री किस विकल्प में मिलती है वीडियो, PDF, वर्ड डॉक्यूमेंट्स, स्लाइड शो, उपरोक्त सभी। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। मतलब ई लर्निंग या फिर जो ऑनलाइन शिक्षा होती है उसमें अपने जो पाठ्य सामग्री है वो वीडियो फॉर्मेट में भी मिल सकती है, PDF में भी मिल सकती है और जो वर्ड डॉक्यूमेंट्स होता है उसके रूप में मिल सकती है और स्लाइड शो के रूप में अपने को भी है वो मिल सकती है। तो इसका उत्तर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर अगले पे चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 17 का है URL क्या है वर्ल्ड वाइड वेब के संसाधन का एक पता, एक लाइव चैट प्रोग्राम, इंटरनेट विजार्ड का एक वर्णन। तो जो प्रश्न नंबर 17 है इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वर्ल्ड वाइड वेब के संसाधन का एक पता। मतलब URL क्या होता है अपन किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो उस वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसी को URL है वो बोला जाता है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 18 का है डोमेन नाम के पीछे डॉट के बाद वाले आखिरी भाग को खालिस्तान कहा जाता है डोमेन कोड्स, DNA, पते के लिए मेल, ईमेल टारगेट।
तो जो प्रश्न नंबर 18 है इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा डोमेन कोड्स। मतलब डोमेन नेम के पीछे डॉट के बाद वाला जो आखिरी भाग होता है उनको डोमेन कोड्स है वो बोला जाता है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 19 का प्रश्न यहाँ से है, वर्ल्ड वाइड वेब में किसी विशिष्ट विषय को ढूंढने के लिए खालिस्तान और खालिस्तान को प्रयोग करते हैं। ब्राउजर्स एंड स्कैनर, गोफर एंड विंडोज, स्कैनर एंड सर्च इंजन एंड इंडेक्स। तो जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सर्च इंजन एंड इंडेक्स। मतलब वर्ल्ड वाइड वेब में किसी विशिष्ट विषय को ढूंढने के लिए सर्च इंजन और इंडेक्स को प्रयोग है वो किया जाता है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न नंबर 20 नंबर का प्रश्न यहाँ से है, दोस्तों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाने के लिए उपयोग में आने वाली वेबसाइटों को कहते हैं कॉमर्स, नेट बैंकिंग, सोशल नेटवर्किंग, ब्लॉगिंग। तो जो प्रश्न नंबर 20 है इसका सही उत्तर है वो हो जाएगा सोशल नेटवर्किंग। मतलब कि दोस्तों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाने के लिए सोशल नेटवर्किंग है उसको उपयोग में है वो लिया जाता है। मतलब सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट होती है उनको काम में है वो लिया जाता है। तो दोस्तों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाने के लिए उपयोग में आने वाली जो वेबसाइट होती है उनको सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट अपन है वो यहाँ से कह सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास जिसमें जो टोटल अपन ने यहाँ से जो 20 क्वेश्चन है उनका अध्ययन यहाँ से अपन है वो किया है, जो कि रीट मेन एग्ज़ाम 2022 जिसमें जो सूचना तकनीकी का सिलेबस में नया टॉपिक जोड़ा गया है उसके संबंध में यहाँ से अपन है जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको यहाँ से देख रहे थे, जिसका जो कुल अंक वार है वो 10 नंबर निर्धारित है वो किया गया है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।